हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अपने TRE 4 की तैयारी में आप जी जान से जुटे हैं। आज हम बात करने वाले हैं डोमिसाइल नीति के बारे में। क्या वो BPSC TRE 4 में लागू होगी या नहीं होगी? इस समय यही मुद्दा चल रहा है कि जो बिहार है, बिहार में सभी स्टूडेंट्स बल्कि सभी लोग यही चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो। आपको पता है चुनाव आने वाले हैं, जिसकी वजह से वोट्स के लिए ऑब्वियसली उन पर दबाव बनाया जाएगा कि वोटिंग के थ्रू डोमिसाइल नीति लागू हो, ताकि अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वहां पर अपीयर ना कर सके और ना ही फाइट कर सके किसी भी वैकेंसी में। क्योंकि हमेशा यही होता है कि जो भी स्टेट वैकेंसी निकालता है, अदर स्टेट को हमेशा अलाउ होता है, चाहे वो यूपी हो, उत्तराखंड हो, MP हो, कोई भी स्टेट ले लो, हर जगह मतलब अलाउ होता है। लेकिन शायद एक दो स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर पहले तो मतलब नहीं, मतलब ऑब्वियसली डोमिसाइल नीति लागू थी, उसके बाद उसे हटा दिया गया और उसके बाद फिर मतलब वहां के कैंडिडेट्स मांग करते हैं कि वापस से डोमिसाइल नीति लागू की जाए। ठीक उसी मतलब रास्ते में या उसी फहरिस्त में बिहार भी आता है। पहले ये था कि डोमिसाइल नीति लागू की जाए, लेकिन उसके बाद TRE 1 में हटा दी गई थी। उसके बाद TRE 2, 3 तीनों हो गया, डोमिसाइल नीति नहीं लगी है। लेकिन TRE 4 में डोमिसाइल को लागू करने की मांग उठ रही है। अब इस पर मतलब भेजा गया था, जो भी पत्र है या लेटर है, कि जवाब मांगा गया था BPSC से कि डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। इसके फेवर में है ऑब्वियसली सारी जनता या जो भी होना चाहिए स्टूडेंट्स, वो सभी इसके फेवर में है। बट BPSC ने डायरेक्ट और साफ साफ कह दिया है ये हमारा मुद्दा नहीं है, इस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। उन्होंने जवाब दिया है ये चीज स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार लागू कर सकती है, हटा सकती है। आपको पता है जब रिजर्वेशन की बात हुई थी 60% रिजर्वेशन पर, तो उस टाइम भी 65% रिजर्वेशन पर, तो उस वक्त भी यही था। मतलब कोई भी चीज देखिए, अगर किसी भी स्टेट में लागू होती है या हटती है तो उसमें राज्य सरकार काम करती है। आपको पता है दो तरह की गवर्नमेंट जॉब्स होती है, एक होता है स्टेट लेवल, एक होता है सेंट्रल लेवल। तो सेंट्रल लेवल पे जो भी काम होता है वो ऑल इंडिया में लागू होगा और स्टेट लेवल पे जो भी काम होते हैं वो उस स्टेट में लागू होंगे। तो इस तरह से डोमिसाइल नीति है वो कोई भी एक विभाग, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो BPSC विभाग हो या कृषि, मतलब किसी भी A to Z, UPSC, UPPSC, सॉरी यूपी का नाम ले लिया, BPSC, मतलब कोई भी एक विभाग या चाहे आयोग उसे लागू न कर सकती है, ना ही हटा सकती है। अपना मतलब राय ये सब दे सकती है, लेकिन उसे लागू करना या हटाना राज्य सरकार के अधीन होता है। तो इसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इसे हम नहीं लागू कर सकते हैं, ये काम राज्य सरकार का है। जब उनका मतलब उनकी मंशा होगी तब वो हटाएंगे या तो फिर लागू करेंगे। तो अब बात हो रही है कि क्या TRE 4 में ये लागू हो रहा है? तो अभी फिलहाल में इसी कोई भी अपडेट नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी अपडेट आती है, अब वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, पहले अपडेट जब आती है, बाहर निकलती है, तभी कोई भी स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई भी तभी ये अपडेट आप लोगों के सामने रखता है। कोई भी हम अपने मन से हवा बना के या फिर अपने मन से कुछ भी नहीं बताते हैं। जब वो चीज सामने से आती है तब हम उस पर कोई भी अपडेट देते हैं। जब तक वो चीज सही मतलब साबित ना हो जाए या फिर मतलब कुछ भी मतलब ऑथेंटिक प्रूफ ना हो जाए, तब तक चीजें हमेशा अप डाउन होते रहते हैं। आपको पता है कि पहले तो एग्जाम दिया गया, रिजल्ट से पहले आंसर की आई, आंसर की को फिर चेंज किया गया, फिर बदला गया, फिर से वापस से जारी किया गया। ये सब चीजें बार बार होती है और एक बार नहीं कई बार होती है। रोस्टर क्लियरेंस में भी यही सब चीजें हुई। तो ये कोई भी जो प्रोसेस होती है एक बार में आपके सामने नहीं परोस दी जाती है, इसमें कई मतलब चरणों से गुजारते हैं, तब जाके ही एक कोई भी चीज आपके सामने आती है। तो ठीक है, उसी तरह से डोमिसाइल नीति आगे मुंह में ना, डोमिसाइल नीति लागू होना या ना होना ये तो अभी बात की बात है, लेकिन फिलहाल में अभी इस पर कोई भी टिप्पणी करना गलत ही होगा। इसमें मैं कोई ऑथेंटिसिटी नहीं दे सकती हूँ कि लागू हो रही है, होगी, नहीं होगी। नो, मैं अदर स्टेट से हूँ, इसलिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी,
अभी फिलहाल में आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। अगर आप ये सोचेंगे कि अरे यार लागू नहीं होगी, फिर हम पढ़ के क्या करें, देखिए पढ़ाई तो वैसे भी कभी वेस्ट नहीं होती। आप अभी तैयारी कर रहे हैं, क्या पता अब बहुत सारे दूसरे भी एग्जाम्स है उसे भी दीजिए, और अगर सुपर टेट आ जाता है तो आपकी यही जो तैयारी है जीके जीएस जितना भी पोर्शन है वो सारा का सारा तो वहां पर अप्लाइड होगा ही। और अगर नहीं होती है तो आप TRE 4 में अपीयर हो पाएंगे और आप सिलेक्शन लेके जा सकते हैं। तो होगी नहीं होगी यही चीजें देखिए, जब DLED वर्सेस बीएड केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने जब बीएड को बाहर निकाल दिया तो उसमें भी है नहीं निकालेंगे, अरे नहीं हम इस पे फिर फाइट करेंगे, फिर हम इसके अगेंस्ट मतलब सारी चीजें हैं। फाइनली क्या हुआ, हम कोर्ट जाएंगे, फिर हम दोबारा से जारी करेंगे रेट, मगर बहुत सारी चीजें हुई यार। लेकिन फाइनली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई भी टाला नहीं जा सकता है। फाइनल यही हुआ कि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। उसमें भी अभी भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप इसके बारे में ऐसी बात करी वैसी। देखिए हाँ, मैं DLED से हूँ। जब बीएड बाहर हुआ था एक नॉर्मल सा हमारा रिएक्शन था। मैं और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो वो लोग बीएड है, मैं DLED हूँ, उन्हें भी कोई बुरा नहीं लगा था अगर बीएड वालों को बाहर निकाला गया था। तो 1 2 3 फ्रेंड्स है मेरी जिन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था कि अगर बाहर निकाल भी दिया गया तो ठीक है ना। दूसरे एग्जाम से 6 to 12 तक उसके आगे जब UG PG मतलब बहुत सारी चीजें यार करने के लिए, नेट JRF है, बहुत ऑप्शंस होते हैं बीएड वालों के लिए। उनको बिल्कुल भी वो नहीं लगा कि अरे यार हमारे साथ गलत कर दिया। आप प्राइमरी से लेके सब में मतलब आना चाहते हो, उनका मतलब ये अपना मुद्दा नहीं बता रही हूँ मैं, उनकी ही सबकी बात बता रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो आपके दिल की बात है, जी नहीं, मेरा ये है जब थे तो भी हमें फाइट करना था, अगर अभी नहीं है तो भी तो हमें अदर कैंडिडेट से फाइट करना होता है। आपको छोड़ के आपको सबसे फाइट करना होता है, ये बात आप जान लीजिए। वो चाहे बीएड हो, चाहे DLED हो, या कोई भी अदर कैंडिडेट हो। अगर आप हो, आपके आसपास कितने भी कैंडिडेट हो, चाहे वो आपसे लो हो चाहे आपसे हायर हो, हर किसी से आपको फाइट करनी है। तो यहाँ पर बीएड और DLED वाला कोई मुद्दा नहीं है, किसी को भी बुरा नहीं लगा। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं, वापस इसमें हम लागू करवा के रहेंगे, हम प्राइमरी में आके रहेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। फाइनली हुआ कि पूरी तरह से हटा दिया गया। और अभी भी जो बहुत सारी प्रोसेस आपने देखी होगी, NVS KVS सबसे मतलब एक ऑथेंटिसिटी के साथ बीएड को फाइनली बाहर कर दिया गया। सेम वही चीज यहाँ पर भी लागू हो रही है। आप जब तक कोई भी मतलब पुख्ता चीजें सामने नहीं आ जाती है तब तक यही होता है कि मतलब ऊपर नीचे बातें होती रहती है। जिस दिन जब ये अपडेट आ जाएगी, लागू हो जाएगा, सरकार कुछ नियम कायदे कानून बना देगी, आपके सामने होगी, और उस पर फिर कोई भी मुद्दा उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं खुद बोल रही हूँ, मैं अदर स्टेट से हूँ, तो अगर लागू हो भी जाएगा, मैं खुद बोल रही हूँ, अगर लागू हो भी जाएगा तो भी अच्छी बात है, नहीं लागू होगा तो भी अच्छी बात है। हमें एक सीट, एक जॉब, किसी भी एक इंसान को जॉब की जरूरत होती है। अब वो चाहे आप अपने स्टेट में ले चाहे अदर स्टेट में ले। देखिए सबसे बड़ी बात है, कोई भी बाहरी इंसान या बाहरी स्टेट का जो भी कैंडिडेट है वो आपका हक नहीं मारता है। आपको एक रिजर्वेशन मिला होता है अपनी कैटेगरी में, आप अपनी कैटेगरी में ही फाइट करते हैं। बाहर वाले जनरल कैटेगरी में फाइट करते हैं, और जनरल कैटेगरी की सीट भी लिमिटेड होती है। अगर सीट नहीं भी लिमिटेड हो तो भाई वो अपनी एक खुद की कैटेगरी मतलब दी गई है उन्हें जनरल की, जिसमें सब कोई फाइट करता है। उसमें कोई किसी की जगह, कोई किसी की सीट नहीं छीनता है, बल्कि अपनी खुद के मतलब पोटेंशियल पे, अपनी कैपेसिटी पर, कैपेबिलिटी पर फाइट करता है और उसे एक सीट को लेकर जाता है। इसके लिए दूसरे लोगों पर मतलब उंगली उठाना, उनके बारे में आप शनाब बोलना, ये सब बातें बिल्कुल सही नहीं लगती है। ऊपर से आप एक प्रोफेशन में जाने वाले हैं जो कि एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही बड़ा प्रोफेशन होता है, बहुत ही रिस्पेक्टेड होता है। तो उस पर अगर इतनी सारी चीजें जो मतलब कमेंट्स पे आके बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं अपनी तो छोड़ो, मैं तो भाई बहुत ही छोटी यूट्यूबर हूँ, बट मैं टीचर्स है, दानिश सर और भी बड़े बड़े टीचर्स के कमेंट बॉक्स में ऐसे मतलब लोगों के कमेंट्स देखती हूँ तो मतलब बुरा लगता है कि क्यों भाई, क्यों इस तरह के कमेंट कर रहे हो। आप एक इतने अच्छे प्रोफेशन में चाहते हो कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, जॉब मिल जाए, फिर इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हो, मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो इस चीज को एक मतलब वर्ड ही नहीं है, आप मतलब इसे एक पॉजिटिविटी की तरह लीजिए। अगर उसमें डोमिसाइल लागू होता है तो भी, और नहीं होता है तो भी, पढ़ाई वेस्ट नहीं होगी। आप अपने खुद के लिए फाइट कीजिए और अपने आप से स्पेशली फाइट कीजिए। अपना लेवल देखिए और उस लेवल को मतलब गिराने की, उसको
खत्म करने की और उसको पीछे करने की कोशिश कीजिए और अपने ही लेवल से फाइट करते करते आप ऊपर आइए। आई होप आप लोगों को ये चीजें इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मोटिवेशन भी मिला होगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।